हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपका मेथड्स ऑफ कंट्रोल चल रहा था। उसमें इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट, कल्चरल कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल और फिजिकल मेथड्स पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। तो आपका जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? जो बायोलॉजिकल कंट्रोल वर्ड सबसे पहले रोगों के विरुद्ध 1914 में कार्ल वान ट्यूवेफ द्वारा दिया गया था, परंतु इस शब्द का सुझाव एक पादप रोग वैज्ञानिक गैरेट ने 1956 में दिया। अब ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण जो वर्ड है सामान्यतः कि ये आपके जो विभिन्न प्रकार के फसलों को रोग पहुंचाने वाले या कीट होते हैं जिसके द्वारा फसल को हानि होती है, उसको जीवों के द्वारा ही नष्ट करना आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण सामान्यतः होता है। जबकि इसके कुक और बेकर के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो यहाँ पर जैव नियंत्रण एक रोगजनक की निवेश द्रव्य की मात्रा अथवा रोग उत्पन्न करने वाली क्रिया का न्यूनीकरण या कम करना है, जिसे मनुष्य के अतिरिक्त अन्य दूसरे या एक या अधिक जीवों द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। तो आपका रोगजनक क्या है? एक रोगजनक की निवेश द्रव्य की मात्रा है अथवा रोग उत्पन्न करने की क्रिया का न्यूनीकरण या कम करना है, जिसे मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे जीवों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अर्थात जो भी आपके रोगजनक के निवेश द्रव्य या इनोकुलम की मात्रा है या फिर जो रोग उत्पन्न करने वाली क्रिया है उसको हमें कम करना है, और ये कम मनुष्य के अतिरिक्त जो दूसरे किसी भी जीवों के द्वारा किया जाता है। तो इसे ही हम जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में किसी न किसी जीव का कोई ना कोई शत्रु अवश्य होता है। तो इसलिए एक जीव दूसरे जीवों को नष्ट कर डालता है, खा जाता है, मार देता है या उस पर आश्रित रहता है और धीरे धीरे उसको नष्ट कर देता है। तो इसके जैविक नियंत्रण की विधियां देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ बायो कंट्रोल। जो जैव नियंत्रण की यहाँ पर 3 विधियां हैं। पहली विधि है मृदा में निवेश द्रव्य या संरोप का जैव नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इनोकुलम इन सॉइल। दूसरा है पादप पृष्ठों या सतहों का जैव रक्षण या जैविक सुरक्षा, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सरफेस। तीसरा है अन्योन संरक्षण एवं प्रेरित प्रतिरोध, क्रॉस प्रोटेक्शन एंड इंड्यूस रेसिस्टेंस। तो इसमें हम आज सिर्फ पहला पॉइंट इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इससे के बाद जो दोनों पॉइंट हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे। पहला पॉइंट है इसमें आपका मृदा में निवेश द्रव्य या संरोप का जैव नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इनोकुलम इन सॉइल। तो पहला पॉइंट हम किस प्रकार से सॉइल में जो पैथोजन का इनोकुलम होता है उसको जैविक नियंत्रण करेंगे। तो इसमें पहला है प्रसुप्त प्रवर्धों का विनाश या डिस्ट्रक्शन डॉर्मेंट प्रोपोग्यूल्स। अर्थात जो मृदा में विभिन्न प्रकार के डॉर्मेंट अवस्था में पैथोजन के प्रोपोग्यूल्स या प्रवर्ध रहते हैं उसको हम किस प्रकार से नष्ट करेंगे। तो इसमें जो विरोधी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा मृदा में जो आपका उत्तरजीवी प्रसुप्त प्रवर्धों का प्राकृतिक विनाश सामान्य रूप से देखने को मिलता है। तो जो प्रसुप्त प्रवर्ध क्या होता है? जब आपका पैथोजन रोग उत्पन्न करने के बाद अपनी डिजीज साइकिल या अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद अधिक गर्मी या अधिक ठंडी की अवस्था में रेस्टिंग स्टेज में या डॉर्मेंट अवस्था में चला जाता है और पड़ा रहता है, और जब फिर से इसे होस्ट प्लांट मिलता है तब ये फिर से वहाँ पर रोग उत्पन्न करता है। अर्थात वहाँ पर अपना रोग चक्र या अपनी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो पूरा करता है। तो उस दौरान ये बीच में मृदा में ऐसे ही डॉर्मेंट अवस्था में या प्रसुप्त अवस्था में आपका पैथोजन का इनोकुलम या प्रवर्ध वहाँ पर सॉइल पर पड़ा रहता है। तो वहाँ पर हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज़ कर देते हैं। ये भी आपका एक फंगस है जो कि आपके राइजोक्टोनिया सोलेनाई, वर्टिसिलियम डहेली, माइक्रोफोमिना फैसियोलिना के विरुद्ध ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के पैथोजन्स आपके मृदा में यदि पाए जाते हैं तो वहाँ पर इसको नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा
आपके अगर स्क्लेरोसियम वाले जो फंगस होते हैं जो स्क्लेरोसियम का उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए स्पोरोडेस्मियम, स्क्लेरोटियोरम, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, कोनियोथायरम मिनिटेंस का प्रयोग किया जाता है स्क्लेरोसियम फंगस के विरुद्ध। इसके अलावा जो आपके वैम्पायर अमीबा है, इसको अरेगन्यूला इम्पैशिएंट के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम, गाउमैनोमाइसिस ग्रैमिनिस, राइजोक्टोनिया सोलेनाई और मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा के विरुद्ध किया जाता है। ये जो आपका वैम्पायर अमीबा है, ये हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम के जो कनेडिया होती हैं उनका भक्षण कर डालता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो आपके डॉर्मेंट अवस्था में प्रोपोग्यूल्स रहते हैं, उनको जीवों के द्वारा, इन्हीं प्रकार के कवकों के द्वारा या इनको हम नष्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो आपके कार्टिडियल्स वाले फंगस हैं, वो आपके पीथियम फाइटोप्थोरा फेनोमाइसिस के ओस्पोर, जो कि आपका मैस्टिकोमाइकोटिना के फंगस में जो सेक्सुअल स्पोर होता है उसको ओस्पोर के नाम से जानते हैं, उस पर पैरासिटाइड या परजीविता के रूप में ये फंगस रहते हैं और उसको धीरे धीरे नष्ट कर डालते हैं। तो इसमें जो आपके विभिन्न प्रकार के फंगस के द्वारा ही यहाँ पर जो दूसरे हानिकारक पैथोजेंस वाले कवक होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। जैसे आपका ट्राइकोडर्मा बताया, ये इनका प्रयोग कर सकते हैं सॉइल में, या आपके स्पोरोडेस्मियम स्क्लेरोटियोरम है, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है, कोनियोथायरम मिनिटेंस है, ये आपके जो फंगस स्क्लेरोसियम प्रोड्यूस करते हैं उसके विरुद्ध कर सकते हैं। या आपके एक वैम्पायर अमीबा है अरेगन्यूला इम्पैशिएंट, इसका प्रयोग हम हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम है, गाइमेनोमाइसिस ग्रैमिनिस है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा है, इसके विरुद्ध हम कर सकते हैं। अब इसमें पीथियम की भी कुछ है, जैसे पीथियम ओलिगैंड्रम है, ये जाति आपके पीथियम के अन्य जो रोगजनक होते हैं, रोग फैलाने वाली स्पीशीज होती हैं, उसको खाने का या नष्ट करने का कार्य करती हैं। अब इसके बाद दूसरा है आपका पॉइंट, निवेश द्रव्य निर्माण का निवारण या प्रिवेंशन ऑफ इनाकुलम फार्मेशन। दूसरा हमें क्या करना है कि जो आपके निवेश द्रव्य के फार्मेशन हो रहा है उसको ही रोकना है या निवारण करना है। तो जो रोगजनकों के प्रवर, जैसे आपका स्क्लेरोसियम निषिक्तांड, या जिसको हम ऊस्पोर बोलते हैं, पुट्टी या सिस्ट एवं अंडे, जिसको इक के नाम से जानते हैं, ये आपके उपर्युक्त जैव विनाश निवेश द्रव्य निर्माण की अगली पीढ़ी के निवारण या निरोध में सहायता करता है। जैसे आपके पीथियम फाइटोप्थोरा आर्मिलेरिया, ये रोगजनक मृदा में मृत जीवी विरोधी, जैसे आपका फ्यूजेरियम रोजियम कलमोरम द्वारा कॉलोनी बना लेने से कॉलोनी नहीं बना पाते हैं। अगर मृदा में आपका फ्यूजेरियम रोजियम कलमोरम मृदा में कॉलोनी पहले अगर बना लेता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो आपके फाइटोप्थोरा हैं, पीथियम है, आर्मिलेरिया है, इस प्रकार के फंगस वहाँ पर अपनी कॉलोनी नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर निवेश द्रव्य का निर्माण आपका सही से नहीं हो पाता, वो फिर धीरे धीरे वहीं पर नष्ट हो जाता है। इसके बाद इसी प्रकार आपका फ्यूजेरियम रोजियम सैम्बुसिएनम है, या फिर आपके फ्यूजेरियम हेट्रोस्पोरम है, ये आपके क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स फ्यूसिफार्मिस के विरुद्ध उच्च संभावित जैव नियंत्रण कर्मक है। इसी प्रकार आपका स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस द्वारा टिलेसिया लेविस के टेलियोस्पोर अंकुरण को संदमन कर देता है, अर्थात ये धीरे धीरे जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है आपके टिलेसिया लेविस के टेलियोस्पोर के अंकुरण को ये रोक देता है, बहुत धीमी गति कर देता है, रोक ही देता है, जिसके कारण ये वहाँ पर टेलियोस्पोर आपके जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसके बाद अगला है रोगजनक के ओज या उग्रता का ह्रास या कमी, रिडक्शन ऑफ वीगर और विरुलेंस ऑफ द पैथोजन। इसको मृदा में पर्यावरण के परिवर्तनों एवं रोगजनक के में स्वयं के जन्मजात कारकों द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार के पादप सूत्रकृमियों जैसे मिलेडोगाइनी, हेट्रोडेरा, ग्लोबोडेरा इत्यादि में परिवर्तित लिंग अनुपात आहार की उपलब्धता एवं दूसरी परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात ये जो
रोगजनक होते हैं इनके विगर या शक्ति में ह्रास या कमी करना। इसमें जो मृदा में पर्यावरण परिवर्तन, अब जैसे मृदा में आपके विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाएं, पर्यावरण में जलवायु आपके थोड़ा बहुत जैसे पानी लगा दे तो वहाँ पर नमी की अधिकता हो जाए, या वायु आपकी चलने लगे, आपके सॉइल जब ड्राई हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पैथोजेंस आपके नष्ट होने लगते हैं, उनकी उग्रता जो होती है वो कम हो जाती है। या फिर आपके जब वहाँ पर ह्यूमिडिटी आपके कम होती है तब भी वहाँ पर आपके पैथोजेंस बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय नहीं हो पाते हैं। जब ह्यूमिडिटी अधिक होती तभी पैथोजेंस ज़्यादातर सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो विभिन्न प्रकार के सूत्रक्रम या नेमेटोड्स हैं, जैसे मिलेटोगाइनी, हेट्रोडेरा हैं, ग्लोबोडेरा हैं, इनके लिंग अनुपात में परिवर्तन हो जाए, या आहार की उपलब्धता वहाँ पर सही से ना हो, या फिर आपके दूसरी परिस्थितियाँ द्वारा भी निर्धारित होती हैं। अगर वहाँ पर पर्याप्त आहार नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपके अधिकांश जो वहाँ पर सूत्रक्रम या नेमेटोड्स होते हैं उनके जो लार्वा होते हैं वो आपके अधिकतर वहाँ पर नर सूत्रक्रम बन जाते हैं। जब वहाँ पर अधिक मात्रा में नर सूत्रक्रम बन जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके पैथोजेंस की संख्या आगे चलकर कम हो सकती है, क्योंकि आपके जो नेमेटोड्स होते हैं इसकी मादा आपके लगभग 300 से 600 अंडे एक बार में देती है, और एक वर्ष में लगभग 3 से 4 बार ये अंडे देने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला है पॉइंट हमारा, सस्यावशेष में रोगजनक को दुर्बल करना अथवा विस्थापन, वीकिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैथोजन इन क्रॉप रेसिड्यू। अनेक मूल रोगजनक जो आपके विभिन्न प्रकार के रूट पैथोजन होते हैं, जैसे हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज, गाइमेनोमाइसीज ग्रैमिनीस, आर्मिलेरिया मेलिया इत्यादि फसल के मलबे को कम या अधिक समय तक सत्तन के लिए प्रयोग करते हैं, अधिक समय तक उसी पर अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। अगर ये कवक परपोषी अवशेषों के ऊपर प्राथमिक या नवीन कॉलोनी बना लेते तो उस पर तथा द्वितीयक आक्रमणकारी या मृतजीवी कवकों द्वारा इनको हटाना कठिन होता है। अगर वहाँ पर इन प्रकार के पैथोजेंस के द्वारा आपके प्राथमिक कॉलोनी बना ली जाती है तो वहाँ पर जो द्वितीयक आक्रमणकारी आपके पैथोजेंस होते हैं वो आपके कॉलोनी अपनी वहाँ पर नहीं बना पाते, तो इसका विस्थापन हम नवीन कवकों के द्वारा क्रियाधार को उपयोग करके या वो प्रतिकूल पर्यावरण के कारण प्रसुप्त अवस्था में आ गए हों किया जा सकता है। अर्थात वहाँ पर जो नवीन पैथोजेंस कवक हैं उनके क्रियाधार का उपयोग करके, क्रियाधार का वो उपयोग कर लें, या सबस्ट्रेटम, क्रियाधार का मतलब होता है जिस पर आपके कोई भी जीव जीवित रहता है, तो उसका हम विस्थापन तभी हो सकता है जब हम नवीन कवकों द्वारा क्रियाधार का उपयोग कर लें। जो नए नए कवक आए हैं उसको जिस पर पैथोजन उसका हम उपयोग कर लें, या फिर आपके हम कर सकते हैं प्रतिकूल पर्यावरण के कारण जो डॉर्मेंट अवस्था में आ जाएं। अगर वो वहाँ पर आपके पैथोजन से प्रतिकूल मौसम नहीं है, रोग नहीं फैला सकते, उसके अनुकूल मौसम नहीं है, वहाँ पर प्रतिकूल मौसम है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर ये पैथोजन से दुर्बल हो जाते हैं या फिर विस्थापित हो जाते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।